नमस्कार दोस्तों। कहते हैं जब इंसान के पास में कोई सहारा नहीं बचता है तब भगवान ही उसका सहारा बनते हैं। आज की कथा भी एक ऐसी बहू की है जिसे घर में कोई नापसंद करते हैं, कई लोग उसके पसंद ही नहीं करते हैं उस बहू को। लेकिन उसने कभी भी भोलेनाथ का हाथ नहीं छोड़ा। एक छोटा सा गांव था और एक ऐसे मिडिल क्लास की, आप समझ सकते हो, मध्यम वर्ग का एक घर था जिसमें सुनीता नाम की एक औरत रहती थी। बचपन से ही उसका दिन की जो दिनचर्या होती है उसमें वो भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाती और शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ाती और भोलेनाथ के श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या नमः शिवाय का कोई भी एक जाप करती। शादी के बाद वह ससुराल आती है। शुरू में तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे ससुराल वालों को उसका पूजा पाठ ऐसा करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब वो पूजा पाठ करने जाती तो लोग उसको ताने देने लगते, टोकने लगते और बहुत ही गुस्से से उससे बात करते। सास तो यह बात ताना समझ लो या गुस्से में समझ लो कि तुम्हारी तरीके हर कोई इंसान पूजा करता तो आज कोई दुनिया में कोई भी गरीब नहीं होता। सारे के सारे लोग आज धन दौलत और पैसे से भरे पड़े रहते। सुनीता पलट कर जवाब नहीं देती और वापस फिर से अपने काम में लग जाती। फिर घर में मुसीबतों का पहाड़ जैसा आ गया। जो पति था उसका व्यापार बंद हो गया, कर्ज बढ़ने लगा। घर में रोज़ किसी न किसी से झगड़े होने लगे। सास ने फिर से एक ताना दिया कि जब से इसकी शादी हुई है कलमुही की, जब से इसका घर पैर में पड़ा है तब से मेरे घर को कोई भी सुकून नहीं है, नज़र सी लग गई है। सास की ऐसी दुखद बातें सुनकर सुनीता को बहुत ही रोना आया और उसने किसी से कुछ नहीं कहा, वापस फिर से काम में लग जाती है। अगले कुछ दिनों बाद सोमवार का दिन आया। वो नहा धोकर जल्दी उठी, काम वाम कर कर घर का शिवलिंग में जल चढ़ाने गई पास के एक मंदिर में। और वो कोने में बैठकर बस उसने इतना ही कहा, भोले बाबा, मैं चमत्कार नहीं मांगती, मैं बस इतना मांगती हूँ कि मुझे सहन से ताकि ऐसी शक्ति देना कि मैं टूट ना जाऊँ। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि सुनीता ने धन नहीं मांगा और साथ में सुख भी नहीं मांगा, सिर्फ हिम्मत मांगी। यहीं से उसकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। कुछ दिनों के बाद उसी गांव में सुनीता के ससुराल में एक बड़ा व्यापारी आया जिसे मतलब एक भरोसेमंद इंसान की ज़रूरत थी। जो भी वो अपना बड़ा व्यापार चलाना चाहता था, भरोसेमंद इंसान को ढूंढने निकला था। किस्मत समझो या भोले बाबा का आशीर्वाद समझो, जिससे सुनीता के पति को काम मिल गया। घर में धीरे धीरे पैसे आना शुरू हो गए। लेकिन जो कहानी है उसमें सबसे बड़ा मोड़ आना भी बाकी था। एक दिन की बात है, सुनीता की सास की किसी भी तरीके से ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती है। घर के सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे क्योंकि वो इतना परेशान थे और चिंता भी कर रहे थे। सुनीता उनकी दिन रात सेवा करती रही। दवा देना, टाइम पर समय पर दवा देना, रात भर जागना, घर के लिए सभी सदस्यों के लिए खाना बनाना। सुनीता ने ये अपनी एक बहू के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में उन्होंने सेवा की अपनी सास की। एक रात की बात है, अचानक से सास की आँख खुलती है। वो देखती है कि सुनीता उसके सिरहाने पैरों के साइड में बैठकर नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय का जाप कर रही है, स्मरण कर रही है भोलेनाथ का।
सास की आँखों से तुरंत ही आंसू आ जाते हैं और उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी बहू सुनीता का हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा बेटी, मैं तुझे कभी समझ नहीं पाई। मैंने तुझे इतना ताना दिया, इतना उल्टा सीधा भला बुरा कहा, लेकिन तुमने मेरी बेटी के तरीके सेवा की। बहू होकर नहीं तो कोई आज की उसमें कोई किसी को कितना ताना मारता है, उल्टा सीधा कहता है, कौन किसका साथ करता है ना। लेकिन मैं तुम्हें समझने में बहुत गलती कर बैठी। मैं तुम्हें देर से समझी, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई। तुम तो साक्षात मेरे लिए लक्ष्मी हो, मेरी बेटी जैसी हो। उस दिन घर में वास्तव में एक प्रेम की किरण घर में जाग उठी, या यूँ कहो कि उस दिन घर में बहुत ही अच्छा सा माहौल था। वापस प्यार लौट आया। कुछ महीनों बाद सास पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई। पति का काम और अच्छा चलने लगा। उस दिन घर के जितने भी सदस्य थे, सभी लोगों ने मिलकर शिवलिंग के ऊपर एक साथ जल चढ़ाया। मंदिर के पुजारी ने सुनीता को देखकर कहा, बेटी, भगवान को ज़्यादा चढ़ावे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनको तो सच्चा प्रेम भक्ति चाहिए और साथ में सच्चा विश्वास भी चाहिए। इन सारी बातों को सुनकर सुनीता की आंखों से आंसू छलक उठे और सुनीता और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दोस्तों, महादेव ऐसे चमत्कार दिखाकर किसी के ऊपर यूं ही कृपा नहीं करते कि कई बार ऐसा होता है वो हमें गिरने से बचाते हैं, हमें गलत रास्ते पे चलने से रोकते हैं, बचाते हैं। लेकिन हम लोग उनको ये नहीं समझते हैं कि ये महादेव की कृपा की वजह से मेरे साथ अच्छा हुआ है। हमेशा बुरे कामों को हम लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं, है ना। अगर आपके जीवन में गलती से कोई ऐसा ही संघर्षपूर्ण कुछ चल रहा हो तो आप लोग विश्वास रखिए। विश्वास आप कभी मत छोड़िए, क्योंकि भोलेनाथ की अदालत में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। क्योंकि भोलेनाथ तो बहुत ही कृपालु हैं, दयालु हैं, हम लोगों की हमेशा रक्षा करते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियो में बताया है कि ज़रूरी नहीं कि हम लोग कोई व्रत रखें या भोलेनाथ के मंदिर में जाऊं। आज मैं उनसे बोल रही हूं कि भोले बाबा ये आप काम कर दो, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि मुझे कल उसका असर जल्दी से मिल जाए, दिख जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग जो उनसे कहते हैं उसका तुरंत ही फल मिल जाता है। और कुछ ऐसे भी हमारे लोगों के कर्म होते हैं जिसे हम लोग कहते तो हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा सा देर से होता है। क्योंकि भोलेनाथ को पता है, हम लोगों ने तो आज देखा है, वो हमारे कल तक देखते हैं कि हमारा भक्त है ये हमारे मंदिर में आता है, हमारी पूजा करता है और हमारी वो मंदिर में शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाता है। क्योंकि भोले बाबा का एक सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि भोले बाबा किसी का भी, चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो उनका प्रिय भक्त हो या उनका खुद का बेटा हो या कोई भी हो, शिवलिंग के ऊपर आपने यदि 1 लोटा जल चढ़ाया है, जल,